आप देख रहे हैं भयंकर संवाद। कल यहाँ से निकले विवेकानंद झा को गोली मार देगा तो कौन बोलेगा। बिना पेपर के बिल्डिंग बना दी है उसने। पहले पीछे का जो तू 74 करोड़ रुपया खाए हो वो पूरा लाओ ताकि मैं एक बिल्डिंग बनाऊं और आदिवासी को दूं। किसी को ये पड़ी नहीं है कि इतना पब्लिक का पैसा किधर गया। शंकर झा कोई मूर्ख व्यक्ति आदमी थोड़े है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या, औंठा छाप थोड़े है। अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उत्तर भारतीय कहते हैं, बिहारी वादी कहते हैं, तो मैं कहाँ का हूँ? मैं तो बिहारी का हूँ। मेरा प्रॉपर्टी चीटिंग कर रहा है, 6 साल का IT रिटर्न है, उसको नहीं दिख रहा है क्या? अभी तो मुझे वो बोल रहे हैं कि नहीं लीजिए या बंद करिए मैटर को। सबको पता है कि शंकर झा कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये लूट कम से कम बंद हो। तो कोई बड़ा हाथ तो था इनके पीछे। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ कि आप सपोर्ट कर रहे हो खुलेआम। प्रशांत वगैरह आज जेल में है और बाकी लोग फरार है। जब मैंने उसको 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया तो कैसे अच्छे हो गए। विवेकानंद झा को कोई मोहरा बनाएगा तो 5 करोड़ टेबल के नीचे से कैश आता है, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। वो कैश अभी हवा में उड़ रही है, उसके ताकत पे चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भयंकर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। क्या कोई सिर्फ मामूली 50,000 रुपए के मामूली निवेश से 400 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का मालिक बन सकता है? हम बात कर रहे हैं ऐसे ही विवादित जमीन और बिल्डिंग की। क्या आदिवासी की जमीनों को फर्जीवाड़े से हड़पने की कोशिश की जा रही है या फिर सरकारी दस्तावेजों को जलाकर इस पूरे घोटाले में पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? हम बात कर रहे हैं झा होम्स के शंकर झा की, जिन पर मात्र 50,000 रुपए की मामूली पूंजी लगाकर 400 करोड़ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनने का आरोप है। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं बल्कि उसी जमीन और बिल्डिंग के डेवलपर विवेकानंद झा ने यह आरोप उन पर लगाया है। रेरा में यह प्रोजेक्ट अवेगन नाम से रजिस्टर्ड था, वहीं जमीन पर ये स्काई अरुम नाम से सामने आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस नाम में बदलाव किसकी मंजूरी से हुआ? क्या रेरा को इसकी जानकारी थी या फिर एक सोची समझी साजिश थी? आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में विवेकानंद झा ने क्या कहा है। जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसमें किन विषयों पे जो है बात हुई है? एक विनोद वाकसिया या विनोद पटेल भी नाम लेते हैं वो, और उनके पार्टनर अशोक करकेरा था। उन लोगों ने 2007 में ओम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाए थे। ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी वहीं पे नित्यानगर में ओम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी बनाए हैं जो गैरकानूनी है। कोर्ट ने पेपर मांगा है MCA से। MCA बोलते हैं मेरे पास कोई भी पेपर नहीं है, बिना पेपर के बिल्डिंग बना दी है उसने। उन्हीं लोगों ने 2008 में एक और प्रॉपर्टी लिए थे नवघर में। फिर 2010 में एक और कंपनी बनाया बिघनहट्टा कंस्ट्रक्शन, जो आदिवासी का प्रॉपर्टी है। वो 2007 में सर्वमंगलम करके एक कंपनी बना करके उसका पावर लिए थे, आदिवासियों सबका रजिस्ट्री पावर, जनरल पावर रजिस्ट्री करवाए थे। उसके बाद उस पर बुकिंग चालू किए उन लोगों ने, और बुकिंग कर करके दूसरे जगह प्रॉपर्टी खरीदते गए। बिल्डिंग बनाने का कोई चांस नहीं था। फिर 2011 में एक कंपनी बना लिए एक पार्टनर को और लूट के। फिर 2012 में एक कंपनी बना लिए और पार्टनर को लूट के। फिर 2013 में बना लिए एक पार्टनर को लूट के। फिर 2014 में सेम पैन कार्ड पे जो गैरकानूनी है, विनोद वकासिया ने अपने लड़का प्रशांत वकासिया के साथ एक कंपनी बना के DCB बैंक में खोल के 11 करोड़ 75 लाख रुपया अथर्वा एग्रो करके कंपनी है, जो यहाँ का महाराष्ट्र का बहुत बड़ा केस अभी MPID में चल रहा है, उसको लूट लिया। उसको लूटने के बाद फिर 2016-15 में एक कंपनी और बना लिया। 2016 में फिर अख्तर खान को ले आए, 2017 में अख्तर खान को ले आए, 2018 में अख्तर खान को ले आए। फिर 2019 में मैं सूरत रहता, मुझे बताए यहाँ के लल्लन झा हैं, उन्होंने कहा कि एक ज़मीन है उसमें आकर के आप बिल्डिंग बनाइए। मैं आया तो बोला कि ऐसा हम लोग ने बुकिंग किए हैं 355 आदमी को 21 करोड़ रुपया। तो एक MU बना, जो हमारा MU, उसने MU को माना हाई कोर्ट में, और बिल्डिंग बनाना हम लोग सेल परमिशन लेना था महाराष्ट्र सरकार, चूँकि आदिवासी का प्रॉपर्टी था 145 सर्वे।
बिल्डिंग जब मैंने सेल परमिशन लिया, सेल परमिशन आ गया, तो फिर उन्होंने चीटिंग किया मेरे साथ। मैं सूरत रहता था, फिर अपने माँ बहन के नाम से एक अभिघ्ना इंफ्रा बिल्डकॉन LLP कंपनी बना लिया। मेरे नाम से अभिघ्ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, जिसमें मेरा कंपनी टेलीस्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर था 50% का प्रशांत वकासिया। उसके बाद इन्होंने अपने माँ बहन के नाम से कंपनी बना लिए। फिर सेल परमिशन जब आया तो मैंने कहा ये तो तू गलत किया है, चीटिंग किया मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि सर ये मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करूँगा। बोले पुलिस केस मत करिए, आपका जो MU में ये प्रॉपर्टी में 33% है वो मैं आपको दे देता हूँ, अपने माँ बहन को रिटायर कर देता हूँ। तो उसने वही सेम काम किया। तो 10 अक्टूबर 2020 को फिर से वापस मैं उस कंपनी में आ गया और 2 नवंबर को आदिवासी का दस्तावेज हो गया हमारे कंपनी के नाम से, और हम लोग बिल्डिंग बनाना चालू किए। बिल्डिंग बना करके मैंने 142 आदमी को रहने के लिए भी दे दिए। अब फेज सेकंड में मैंने प्लिंथ बनाया हूँ, अभिघ्ना का रेरा भी लिया 4 मार्च 2024 को। उसके बाद ये चाह रहे थे कि मैं प्रॉपर्टी बेच करके बाहर लेके जाऊँ। मैंने कहा नहीं, पहले पीछे का जो तू 74 करोड़ रुपया खाए हो वो पूरा लाओ, ताकि मैं एक बिल्डिंग बनाऊँ और आदिवासी को दूँ। उन्होंने उस पर गौर ही नहीं किया। उसने क्या किया, एक दस्तावेज पेपर बना के अपने डिजिटल सिग्नेचर से MCA पोर्टल पर दिखा करके झा को निकाल दिया, ऐसे हल्ला मार्केट में करके इनको जो सिखाने वाले थे वो लोग उनको सपोर्ट किए, जो बीच में लूट के खाने वाले भ्रष्टाचार वाले लोग थे, जो उनको 2007 से लूट करने दे रहे हैं। किसी को ये पड़ी नहीं है कि इतना पब्लिक का पैसा किधर गया। फिर उसको उसमें किसी न किसी बहाने से शंकर झा को ले आया। शंकर झा अपने 50,000 रुपया दे करके एक और दस्तावेज उनके साथ एक पेपर बना लिए, और पेपर बना करके वो पार्टनर बन गए। ऐसी मेरा 6 रेरा का अकाउंट मैंने फ्रीज करके रखा हूँ IDBI में। उसके बाद उन्होंने अकाउंट खुला के बड़ा सा ऑफिस खोल करके हम लोग विरोध भी किए थे, मीडिया वाले उस दिन गए भी थे वहाँ पे। लेकिन पता नहीं कि इतना बड़ा फ्रॉड हम लोग तो कभी देखे नहीं थे कि ऐसा फ्रॉड होता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बीच में रोकना चाहूँगी। शंकर झा जी का इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें, जब आपने बताया तब हुआ बीच में, जब उन्होंने 50,000 रुपये दे के जो है उनके कंपनी में साझेदारी जो पार्टनरशिप जो ले, तो सारे मामले में सीधा फिर जो आरोप लगाया जा रहा है वो शंकर झा पे क्यों लगाया जा रहा है? शंकर झा पे इसलिए लगाया जा रहा है कि शंकर झा कोई मूर्ख व्यक्ति आदमी थोड़े है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या, औंठा छाप थोड़े है। अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उत्तर भारतीय कहते हैं, बिहारी वादी कहते हैं। तो मैं कहाँ का हूँ? मैं तो बिहार का हूँ, मैं तो उत्तर भारतीय हूँ। मेरा प्रॉपर्टी चीटिंग कर रहा है। 6 साल का IT रिटर्न है, उसको नहीं दिख रहा है क्या? उसने पेपर जब लिखा है, आप पेपर दिखाते तो उसका पेपर का ग्राउंड नहीं, कोई ज़मीन लिखाते फ्लैट गिराते उसका ग्राउंड नहीं देखते हैं। उससे पहले कौन पार्टनर था उनको नहीं मालूम है। 2019 से हमारा शंकर झा का बातचीत है, आज भी हमारा उसका बातचीत है। मैं उसके ऑफिस जाता हूँ, मैं उसके हेड पार्क के ऑफिस जाता हूँ, उसके घर पर खाली नहीं गया हूँ, लेकिन हमारा उसका बातचीत तो है 2019 से। उसको नहीं मालूम है कि याद कंपनी किसका है, मुझे नहीं मालूम ये चैनल किसका है। आप पूछ रहे हैं तो अभी का चैनल होगा ना ये। तो ये चीज़ कहने का मतलब उसको मालूम नहीं था, अभी नहीं मालूम है। अभी तो मुझे वो बोल रहे हैं कि नहीं लीजिए या बंद करिए मैटर को। लेकिन जब पुलिस केस इतना सारा हो गया, लूट लाट हो गया, तब उनको क्या चीज़ नहीं मालूम है। लेकिन उनको जो सपोर्ट मिल रहा है बैकग्राउंड कहाँ से न कहाँ से, उसके ऊपर में ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आदिवासी की प्रॉपर्टी लूट रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। जानना चाहेंगे आपसे, आपने कहा यहाँ पे कि सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, अगर आप खुल के बताना चाहें कि किसके सपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है? खुल के कौन बताएंगे कौन किसके सपोर्ट मिल रहा है? सबको पता है कि शंकर झा कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। शंकर झा कहाँ कहाँ घूम रहे हैं वो सबको पता है। लेकिन चूंकि वो हिसाब से देखने के लिए जाए तो ये गलत हो रहा है। मुझे किसी से कोई मैं तो अभी भी मीडिया में भी कहा है कि मैं चाहूँगा शंकर झा के जो कोई गार्जियन हो उनसे मैं विनती करूंगा, खास करके मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा, प्रताप सरनायक जी से, कि एक ब्राह्मण का प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, मेरा हिस्सा लूट रहा है, उसके साथ साथ आदिवासी का लूट हो रहा है। आप मराठी हैं, महाराष्ट्र में, मैं बिहार से आ करके मैं मराठी के लिए हल्ला कर रहा हूँ। आदिवासी के उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसका लूट हो रहा है। अब बड़ा बड़ा शोबाजी करके लूट हो रही है, उसके ऊपर आप कोई वक्तव्य दे उसको। मैं चाहूँगा कि ये लूट कम से कम बंद हो। मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में डाला जाए, नहीं तो जो जेल गया है उसके बावजूद भी वहाँ लूट हो रहा है। मुझे तकलीफ इस बात का है।
आखिरी में जानना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर इसमें प्रशासन या फिर न्यायालय की तरफ से इसमें नहीं सुनवाई होती या फिर थोड़ी ढील होती है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? प्रशासन देखिए, स्टार्टिंग में प्रशासन नहीं सुना जब तक शिवसेना की सरकार मेरा 4 जुलाई का एप्लीकेशन, पुलिस एप्लीकेशन जाके देखिए। होम मिनिस्टर भारत सरकार ने डीजीपी मैडम को फ़ोन किए हैं, विवेक फंसलकर जी को फ़ोन किए हैं, पांडे साहब, सीपी साहब को मेरे सामने, मैं टेबल पे नॉर्थ ब्लॉक में बैठा था उनके सामने, तब फ़ोन किया। मैंने उनको भी कंप्लेन किया हूँ 450 मिनिस्टर भारत सरकार। बाद उन्होंने 4 जुलाई को जो एप्लीकेशन, इतना बड़ा एप्लीकेशन उनके बाजू में एक दीवार के रहते हुए, तो 3 मार्च 2025 को एफआईआर हुआ है मेरा, जब हमारा बीजेपी का सरकार आया है। तो नहीं तो हो ही नहीं रहा था। तो कोई बड़ा हाथ तो था इनके पीछे। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं कि आप सपोर्ट कर रहे हो खुलेआम, लेकिन हम ये कह सकते हैं आपने कहा बड़ा हाथ है, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, कहीं ना कहीं ये बात उनकी तरफ जो है सीधा साझा होती है। मेरा वो बहुत अच्छे, मेरा गार्जियन है वो, मेरा भी गार्जियन है वो। प्रताप सरनाईक जी हो, नरेंद्र मेहता जी हो, वो राजू भोयर साहब हो, ये सब मेरे अच्छे गार्जियन है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन उनके गोद में रह करके शंकर झा जो ऐसे भ्रष्टाचारी को साथ दे रहा है 50,000 रुपया दे करके, नहीं तो इंक्वायरी में बिठाइए कि शंकर झा ने कितना रुपया लगाया, मेरा कितना माल बेचा है। अभी तक 100 करोड़ से ऊपर का माल बेच दिया, 22 करोड़ का एक दुकान में, एक स्कूल बेच दिया है। आए भाई, हम संपत्ति बनाए हैं, वो संपत्ति पहले आदिवासी को दिया जाएगा, उसको आप कैसे बेच सकते हैं? और मेरा हिस्सा है ना, मेरा 6 साल का कमाई है ना, आईटी रिटर्न है मैडम उसका, और एमसीए ने आरओसी उसका जांच कर रहा है कि कहां पे घोटाला हुआ है कंपनी का। सब अपना अपना पेपर दिए हैं और बीच में लूट हो रहा है। न्यायालय उसको जेल दे दिया है, उनके पार्टनर आज जेल में है, जेल से जाकर के सिग्नेचर लेकर के हुआ है। प्रशांत बगसे आज जेल में है और बाकी लोग फरार है। उनको मालूम है, उनको मैं 2019 में और एक न्यूज में दे रहा हूं कि 2019 में शंकर झा को ये प्रॉपर्टी में दे रहा था कि भाई गांव के नाते कि भाई तुम ये प्रोजेक्ट कर लो, मैं सूरत रहता हूं। वो बोले भैया नहीं, ये लोग बहुत गंदे हैं। फिर आज कैसे अच्छे हो गए? जब मैंने उसको 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया तो कैसे अच्छे हो गए? कोई ना कोई आदमी तो पीछे में उसको मोहरा बना रहा है। और वो पिछले न्यूज में शर्मा जी उसको पूछ रहे हैं चौकी में, तो बोलते हैं विवेकानंद झा मोहरा है। विवेकानंद झा को कोई मोहरा बनाएगा? हाँ, मैं उससे 15 साल बड़ा हूं, बिजनेसमैन हूं, 97 से बिजनेस करता हूं। वो मुझे मोहरा बना देगा कोई आदमी? मोहरा मैं नहीं बन रहा हूं, वो मोहरा है। अब मोहरा के बीच अगर पीछे देखा जाएगा तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि आपको मालूम है 10 करोड़ का बुकिंग होता है व्हाइट का, तो 5 करोड़ टेबल के नीचे से कैश आता है, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। वो कैश अभी हवा में उड़ रही है, उसके ताकत पे चल रही है। यही बात है। मैं उसको रोकना चाहता हूं कि कल ये आएगा, क्योंकि उसमें आदिवासी का मैंने 142 फ्लैट बेचा है, उसका हिस्सा 30% 40 होता है। वो 40 फ्लैट अभी पहले उसको देना था, तब कोई फ्लैट बेचा जाए, इसीलिए मुझे ऐसे साइड किया है उसने एक डिजिटल सिग्नेचर से, जिसका एमसीए और आरओसी भारत सरकार ने ऑर्डर दिया है, जो आप लोगों को दिया है मैंने। उसके बावजूद भी ये गलत कर रहा है और रुक नहीं रही है, वहां ताला लग रही है। एक छवि थी, जांच पे जांच हो रही है, पुलिस को जाकर के सीज करना चाहिए उन चीज। सब पेपर मैंने पुलिस में एप्लीकेशन किया है, टोटल पेपर जो है ना जला दिया गया है 2007 से। उदाहरण है कि होम कंस्ट्रक्शन का थाना कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, नित्यानगर में जो बना हुआ है, एमसीए वाले पेपर नहीं जमा कर रहे। बोले मेरे पास पेपर नहीं है। क्यों? ये लोग फर्जी पेपर बना करके बिल्डिंग बनाया था। और 27 कंपनी, एक ही परिवार के लोग एक ही पेन कार्ड पे अलग अलग आदमी को लूट करके बनाए। अगर विवेकानंद झा नहीं रहते तो बनता गया। और कल यहां से निकले विवेकानंद झा को गोली मार देगा तो कौन बोलेगा? कोई बोलने वाला था? नहीं बोलने वाले थे। अगर मेरा पीछे का व्यू देखेंगे तो इसमें बड़े बड़े लोग लगे हुए थे लूट के खाने के लिए, क्योंकि ये आदिवासी का प्रॉपर्टी था। इसीलिए लूटने के लिए इसको हजारों करोड़ को लूट लो, आदिवासी का हिस्सा खाने के लिए ये लोग पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये मीडिया से बड़ा आज तो देश में एक ही चीज है, मीडिया के सामने बोलो। आखिर एक आदिवासी की जमीन को शंकर झा कैसे बेच सकता है?
विवेकानंद झा ने शंकर झा पे आरोप लगाया है कि न केवल आदिवासियों की जमीन को हड़पा गया बल्कि सरकारी दस्तावेज जो थे उनको भी जला के राख कर दिया गया ताकि कोई कार्यवाही से बचा जा सके। मैंने पुलिस में एप्लीकेशन किया है, टोटल पेपर जो है ना जला दिया गया है। अब इस पूरे मामले में सवाल ये खड़ा होता है, क्या कानून सभी के लिए बराबर है? आपको बता दें, स्काई अरुण प्रोजेक्ट अब विवादों में घिरा हुआ है। निवेशकों का पैसा, आदिवासियों की जमीन और कानून की साख सब दांव पर है। अब देखना ये होगा क्या प्रशासन इस पे कोई कड़ी कार्रवाई करता है या फिर ये केस भी बाकी केसों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको इस केस से जुड़ी हर खबर देते रहेंगे। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसे छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।